फ्रांस में 27 खूबसूरत आकर्षण। फ्रांस महान मनोरंजन, स्वादिष्ट पनीर और दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल का देश है। हर साल 82 मिलियन विदेशी पर्यटक फ्रांस आते हैं। ऐतिहासिक शहरों और खूबसूरत ग्रामीण इलाकों और कई आकर्षणों की यात्रा के कारण पर्यटक फ्रांस की ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा फ्रांस में एक जलवायु है जो सभी को पसंद है और यहाँ कुछ महान समुद्र तट भी हैं, जिनमें से सबसे अच्छे फ्रेंच रिवेरा, अटलांटिक तट और कोर्सिका हैं। फ्रांस में शीतकालीन खेलों के लिए भी कई सुविधाएं हैं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय और प्रमुख आल्प्स और पायरेनीज हैं। फ्रांस में स्वादिष्ट भोजन और पेय के साथ एक समृद्ध संस्कृति है, जो दुनिया में भी प्रसिद्ध है। चेनोनको कैसल। लॉयर घाटी में चेनोनको कैसल शायद सबसे प्रसिद्ध महल है। चेनोनको कैसल 16वीं शताब्दी में चेर नदी के पार बनाया गया था। महल के नीचे नावों के गुजरने के रास्ते हैं। वर्साई कैसल के बाद चेनोनसेउ फ्रांस में सबसे अधिक देखा जाने वाला महल है, जो अपने प्यारे बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए नुकसान के कारण चेनोनसेउ कैसल को बहाल किया गया और मरम्मत की गई। ले पुएन वेले। फ्रांस के दक्षिण में ले पुएन वेले 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। इसका गिरजाघर, दाल और जूते का फीता बनाना। ले पुएन वेले के उल्लेखनीय आकर्षणों में से एक मॉन्स एनिसियस के शीर्ष पर वर्जिन मैरी का मंदिर है, जो मध्य युग से पहले से तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रहा है। नोट्रे डैम कैथेड्रल इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। कान उत्सव। हर साल मई में दुनिया के फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ और कुलीन लोग कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल में भाग लेने के लिए खूबसूरत फ्रेंच रिवेरा पर स्थित इस तटीय शहर में आते हैं। त्योहार की फिल्मों की स्क्रीनिंग जनता के लिए खुली नहीं है, लेकिन प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारों को देखने के लिए कांस में आते हैं। जब वे कांस के खूबसूरत समुद्र तटों में से किसी एक की खरीदारी या आनंद लेते हुए सिनेमाघरों में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। वाल डी इसेरे स्की रिजॉर्ट। वाल डी सेरी इतालवी प्रायद्वीप के पास दक्षिण पूर्वी फ्रांस में एक लोकप्रिय स्की स्थल है। 1992 के शीतकालीन ओलंपिक में वाल डी इसेरे स्की रिजॉर्ट ने पुरुषों की डाउनहिल और स्पीड स्कीइंग घटनाओं की मेजबानी की। यह स्की रिजॉर्ट नियमित रूप से विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी करता है। इस स्की रिजॉर्ट के पास के खूबसूरत गांव में 1800 लोग रहते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या घटकर 15 रह जाती है। निम्स के ऐतिहासिक स्मारक। निम्स फ्रांस के दक्षिण में एक शहर है, जो प्राचीन रोमन काल के दौरान इस देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था। निम्स शहर में प्राचीन रोमन काल से जुड़ी इमारतों के संग्रह को देखकर आप वास्तव में प्राचीन काल में इसके महत्व को समझ सकते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों में एक अद्भुत और दिलचस्प एम्फी थिएटर और एक रोमन मंदिर शामिल हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। इसलिए नीम्स को अक्सर फ्रांस का रोम कहा जाता है। कैमरग। कैमरग भूमध्य सागर और रोन नदी डेल्टा के बीच एक स्थान है, जिसे पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है। कैमरग वेटलैंड्स वहां रहने वाले पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस लैगून में गुलाबी राजहंस सहित पक्षियों की लगभग 500 प्रजातियां रहती हैं। कैमरग अपने छोटे सफेद घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, जो विशाल आर्द्र भूमि में घूमते हैं। लियों का पुराना शहर। वीएक्स लियों फ्रांस के लियों में पुनर्जागरण का सबसे बड़ा जीवित क्षेत्र है। लियों का पुराना शहर भी फ्रांस का पहला जिला है जिसे सांस्कृतिक स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानूनों द्वारा कवर किया गया है। बोनफेसियो।
बोनफेसियो फ्रांस के कोर्सिका द्वीप क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में एक शहर है। बोनफेसियो शहर के पास समुद्र तट में चूना पत्थर की चट्टानें और सफेद चाक हैं जो समुद्र को एक असामान्य आकार देते हैं। कटाव ने चट्टानों को वापस उस बिंदु पर धकेल दिया है जहां इमारतें चट्टान के किनारे पर लटकी हुई प्रतीत होती हैं। एक पुराना किला भी है जो कभी बोनफेसियो में फ्रांसीसी सेना का निवास था, जो अब एक संग्रहालय है। मिलो ब्रिज। मिलो ब्रिज एक केबल वाला पुल है जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 343 मीटर है। 4 लेन वाला मिलो ब्रिज दक्षिणी फ्रांस में टॉर्न नदी घाटी को पार करता है। मिलो ब्रिज 2004 में खोला गया था और इसे फ्रांसीसी इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है।